वो ऐसा है ना, कांग्रेस के टाइम में तो कुछ नहीं हुआ। जब बड़ा बुजुर्ग हो जाता है ना, तो उसके जो बच्चे होते हैं ना, वो यही कहते हैं सब अपने माँ बाप से कि तूने मेरे लिए कुछ नहीं किया। नहीं नहीं, हिंदू तो कोई होता ही नहीं है, हिंदू से कुछ नहीं है। राम राज्य बनाओ, राम राज्य में सबको एक जैसा समझो और एक जैसा समझ के देखो। राम राज्य अगर होगा तो वो बढ़िया होगा। अरे मोदी जी से क्यों खुश रहे हैं? मोदी जी ने हमारे लिए किया क्या है? बहुत कुछ किया अरे जनता के कुछ लिए। कुछ जनता के लिए कर दिया। जनता पे 4 गुना टैक्स लगा दिया, कर्जा 4 गुना देश पे कर दिया, पूरा तुम्हारा सोना गिरवी रख दिया। हमारे जितनी भी जहाँ जॉब लगती थी, जितने PSU थे वो बेच दिए, रेलवे बेच दी, गेल बेच दिया, जेल बेच दिया, घेल बेच दिया सारे, और क्या नाम है, HMT बेच दी, और सारा सारा बेच मारा। अब क्या कर दिया मोदी जी का? और कुछ करना है? डंका बज रहा है पूरी दुनिया में, भारत का नाम हो रहा है। हाँ, भारत का नाम हो रहा है। वियतनाम ने वहां से भगा दिया, उसने कोई खुश नहीं है। वो जातिवादी किसान हैं, उनकी जाति को उनका जो झुकाव है ना। कुछ लोग ऐसे हैं, देखो कुछ लोग तो इस वजह से संतुष्ट हैं कि मोदी जी कह रहे हैं कि सबका खेत छीन के तुम्हें दे दूंगा। जो नीचे वाला वर्ग है वो तो इस वजह से थोड़ा सा खुश हो रहा है कि इनके किसानों के खेत छीन के। लेकिन किसानों के कहाँ छीनेंगे? किसानों के तो जो सरकारी दामाद हैं, सरकारी एम्प्लॉई हैं और व्यापारी हैं, वो ले रहे हैं। उन्हें जितने भी ज़मीन खरीदी जा रही है, हर रोज़ ज़मीन जो खरीदी जा रही है, 7,000 किसान ही छोड़ रहा है। अब जब वो ज़मीन खरीद ली जाएगी, जब पैदावार भी उनकी हो जाएगी, और तो ये तुम्हारा जो राशन है ना, अब अभी तुमको पता नहीं है, तुम्हें 5 साल बाद पता चलेगा कि क्या कहता था किसान। किसान ये कह रहा है कि ये तिजोरी में जो तुम रखवा रहे हो ना इसको, अनाज को, तो ये अपनी मर्जी से देंगे। पहली बार भारत में आटा 50 रुपये किलो बिका है पिछली साल, क्योंकि जो हम काम कह रहे थे, जो हम बोल रहे थे, उन्होंने CLO ना, अडानी अंबानी के CLO काम करना शुरू कर दिया है उन्होंने पंजाब में। उत्तर मोदी जी को चुन लो, किसी का हाथ नहीं पकड़ा जा रहा भाई, चुन लो। चुनने भुगतना तो नहीं पड़ेगा भाई। देखो एक मिनट सुनो, ये उंगली है, उंगली ही वोट डालती है। वो अगर उंगली ये सोचती है ना कि हम देश का भाग्य या किसी नेता का भाग्य बना रहे हैं, वो किसी नेता का और देश का भाग्य नहीं बना रहे, वो अपने भाग के लिए वोट डाल रहा है। उसने गलत डालेगा तो वो भुगतेगा, और भुगतना ये है। देखो उनका तुम 10 साल का देख चुके, उन्होंने जो बात बोली, काला धन आया नहीं आया, हर नहर को, हर नदी को आपस में कनेक्ट कर दूंगा, बाढ़ नहीं आएगी। क्या बाढ़ रुकी? कहीं कनेक्ट हुई? 1 मीटर भी कहीं कनेक्ट हुई हो तो वो बता दो आपस में नदी। हर खेत को पानी दे दूंगा किसान के को, एक कहीं भी पानी अगर बढ़ा हो, एक साल में मोदी जी का काम 1 किलोमीटर काम में क्या देखूं? तू ही बता दे भाई क्या काम है। रोड अगर बना है, 5-4 रोड बना दिए इन्होंने, हाईवे, तो इन्होंने 30 लाख करोड़ पैसा लिया है हमसे। रोड टैक्स लिया है, टोल टैक्स लिया है, एंट्री टैक्स लिया है, ग्रीन टैक्स लिया है, पार्किंग टैक्स लिया है, सारे टैक्स तो लिए हैं यार इन्होंने। और जब वो टैक्स लिए हैं, उसी की रोड बना दी है, उसमें से 10 लाख करोड़ की रोड बनाई है 10 साल में, तो 20 लाख करोड़ तो उल्टा इनको प्रॉफिट हुआ है। जो कांग्रेस के टाइम में नहीं हुआ था, मोदी जी आए हैं, विकास लाए हाँ हैं तो साथ भाई में। वो ऐसा है ना, कांग्रेस के टाइम में तो कुछ नहीं हुआ। जब बड़ा बुजुर्ग हो जाता है ना, तो उसके जो बच्चे होते हैं ना, वो यही कहते हैं सब अपने माँ बाप से कि तूने मेरे लिए कुछ नहीं किया। अगर तू करता तो फलाने ने इतना बड़ा कर दिया, उसने ये कर दिया, मेरे पड़ोसी ने, उस रिश्तेदार ने इतना कर दिया। ज़्यादातर जो बच्चे होंगे आज की डेट में यही कह रहे हैं कि तुमने कुछ नहीं किया। और तुम, मैं यूँ कह रहा हूँ, मोदी जी एकदम ही इतने बड़े हो गए, 72 साल के, 75 साल के। ये बताओ ना, मोदी जी कभी नीचे से ही तो गए हैं, जड़ से। कभी 25 साल के हुए होंगे, फिर 30 साल के। धीरे धीरे विकास होगा तो धीरे धीरे ही तो बढ़ेगा। देश में था क्या? देश में आज से 30 साल पहले भी कोई लेडीज जिसकी शादी होके आ रही है ना, जिसका निकाह होके आ रहा है, वो भी अगर धरती में पैर रखती तो कीचड़ में पैर आता था उसका। पैसे ही नहीं थे देश पे 40 साल पहले, 50 साल पहले। कैसे कैसे डेवलप किया है देश को। क्या कितना बजट था देश का, ये तो बता दो। कितना बजट था? मेरे हिसाब से कितना, 150 करोड़ रुपए का बजट था पहला। अब 150 करोड़ का एक नगर निगम का बजट है। बताओ ना, कितना बड़ा देश है। अब देश का 70 लाख करोड़ का बजट है, तो वो ये नहीं होता है। अब क्या चाहिए देश को? नहीं नहीं, हिंदू तो कोई होता ही नहीं है, हिंदू से कुछ नहीं है। राम राज्य बनाओ, राम राज्य में सबको एक जैसा समझो और एक जैसा समझ के देखो। राम राज्य अगर होगा तो वो बढ़िया होगा। सबको बराबर बराबर पैसे मिले, सबका जितना मेहनत कर रहा है उसके हिसाब से उसको पैसा मिलने चाहिए। किसान पीछे नहीं छूटना चाहिए। नौकरी एम्प्लॉय वाला है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो अपना मौज काट रहा है। व्यापारी है वो मौज काट रहा है, नेता है वो मौज काट रहा है। वो राम जी कहीं नहीं गए थे, राम जी कण कण में थे। वो पागलपन की बात है। ये भाजपा अपने वोट बैंक के लिए कि राम जी को लाए। राम जी कहाँ थे? अयोध्या नहीं थे क्या अभी तक? कि एक बात बताओ, अयोध्या नहीं थे क्या राम जी? अगर ठीक है, शिफ्ट कर दिए तुमने, वहाँ से अलग लगा दिए, तो वो उनका वो भी तो तुम नहीं तोड़ा था। अब टेंट में पहुँचाए थे, वो भी तो कर्म तुम्हारे थे, RSS के। उन्होंने ही तो तोड़ा था गुम्मद को। तो चाहे मस्जिद थी। मोदी जी लाए हैं, कांग्रेस के टाइम में क्यों नहीं आए?
ऐसा यार कांग्रेस के टाइम पे कोई केस चल रहा है, अब ये थोड़ा ही है कि कांग्रेस के टाइम पे ही सारे केस हो जाएंगे, सारी चीज़ें हो जाएंगी। जब केस चल रहा था उसने नेहरू जी ने मूर्ति रखी, जो मूर्ति अब रखी हुई है वो नेहरू जी के टाइम की तो नेहरू जी ने रखवाई थी, जो इन्होंने शिफ्ट करी है वहाँ से ला के पुराने में से। दूसरा वो राजीव जी ने ताला खुलवाया था, नरसिम्हा राव जी ने परसों किया था, केस को दोबारा से खुलवाया। ये ऐसा नहीं है यार, कोई केस है आज चल रहा है, उसका डिसाइड तो बाद में ही होगा ना, फैसला तो कभी भी आएगा 30 साल में 40 साल में। इनके टाइम पे आ गया, इन्होंने बना दिया, और इन्होंने क्या बना दिया, इनके घर से बनाए कोई, मोदी जी या भाजपा के घर से थोड़ी बनाए, आम जनता ने पैसा दिया है, वो पूरे भगवान सबके हैं और उन्होंने सबने दिया है। और तुम्हारा श्रीलंका वाला कोई राष्ट्रपति अब आके राजी नहीं है पहले, और वह नेपाल वाला कोई आदमी आता नहीं, नेपाल ने हमारी पता कितने एकड़ जमीनें कब्जा कर लिए, कह रखा है कि कोई बोलेगा नहीं मेरी बेइज्जती होगी। ये ऐसा नहीं है यार, चाइना घुस के बैठ गया, उसने पूरे वो बना दिए, अपने हाउस कॉम्प्लेक्स बना दिए, गाँव बसा दिए उसने, उस पर नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं है, कहने की बात अलग है, जनता को पता नहीं है। जनता मोदी 450 पार तो हो जाएगा, लेकिन तुम भी तैयार रहना 150 पार डीजल के लिए, 2000 पार सिलेंडर लेने के लिए, और उसके बाद में उसको भी कॉमर्शियल अपना तुम्हारे कनेक्शन हो रहे हैं उसको देने के लिए किसान भी तैयार हो जाओ, किसान पे भी अब इनकम टैक्स लगेगा, और ये सारे तैयार हो जाओ। अगर पशु पालेगा कोई पशुपालक है जिसमें 4 बकरी भी है, उसका भी सिलेंडर वो कनेक्शन कॉमर्शियल होगा। महंगाई नहीं है, हाँ महंगाई नहीं है, मिट्टी जो फ्लाइएस है, वेस्ट जो डाल देते थे, मिट्टी राख जो होती है उस पर भी 5% टैक्स है, मिट्टी पे भी 5% टैक्स है, बच्चा पैदा हो रहा है उसके निप्पल पे भी टैक्स है, पढ़ने जा रहा था उसके स्कूल फीस पे भी टैक्स है, जीएसटी है, उसकी कॉपी पे भी जीएसटी है। तुम क्या सोच रहे हो, अंग्रेज 27 टैक्स लेते थे, ये 67 टैक्स ले रहे हैं। गरीबों के मसीहा हैं। हाँ मसीहा हैं, बहुत गरीबों के लिए बहुत कर दिया। एक टॉयलेट बना दी, टॉयलेट में 12,000 रुपये दे दिए, 12,000 रुपये में थे 2,000 रुपये वो ले लेगा वो गाँव का प्रधान, 2,000 रुपये ब्लॉक में चले जाएंगे, उसके सेक्रेटरी ले लेगा, BDO ले लेगा, CDO ले लेगा, ब्लॉक प्रमुख ले लेगा, उसको बेचारे को मुश्किल से 8,000 रुपये मिलेंगे। 8,000 रुपये में टंकी फिट नहीं होती है, पेंट नहीं होगा। जितने भी मोदी जी के जितने भी वो बने हैं ना, जो इन्होंने वो प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई है, शौचालय तो छोड़ दे, शौचालय में यार तू टंकी नहीं लगा सकता, शौचालय टंकी नहीं लगेगी यार, 8,000 रुपये में तू लगा लेगा, 8,000 रुपये में पेंट नहीं हो सकता शौचालय पूरा। और उसके बाद में जो घर बनाए हैं, कोई भी घर मेरे हिसाब से कम 80% घर ऐसे बने हैं जिन पर प्लास्टर भी नहीं है। जब तुमने वो किया, मान लो पैसे दिए तो इतने पैसे तो दो ने वो प्लास्टर में। अब कई इंटरव्यू मैंने देखे हैं तो इन्होंने पूछा है ऐसे ही, कैबिनेट मिनिस्टर और वो जाके पूछ रहे हैं भाजपा वाले, ऐसे ही एक लेडी बुढ़िया से पूछ रहे हैं कि तुम कितने पैसे लिए, तो उसने बुढ़िया ने कह दिया 30,000 रुपये प्रधान ने लिए मेरे से, 20,000 रुपये ब्लॉक में दिए, तब मेरे को जाके 2 लाख रुपए मिले। मोदी जी और 2 लाख में जाकर चेक करते हैं किसका घर बना है किसका नहीं है, और आप बुराई कर रहे हैं मोदी जी। जो जिसके घर गए थे अयोध्या में उसका इंटरव्यू फिर आया है, आपने शायद इंटरव्यू उसको बाद में रिपीट नहीं देखते, उसका इंटरव्यू आया, उसने लेडीज ने ये बोला है कि मेरे घर वाले को केवल महीने में 6-7 दिन काम मिलता है, मेरे घर वाले की नौकरी कर दो, मुझे कोई ना घर चाहिए, मैं अपने आप कर लूँगी, ना मुझे राशन चाहिए, राशन भी बंद कर लो। नहीं मोदी जी को, और मोदी जी के बाद में बोला कि मेरे घर वाले की अगर नौकरी अगर हो जाएगी, अगर उसे महीने अगर उसको काम मिलेगा तो मैं सारी चीज़ें अपने आप कर लूँगी। ये ठीक है तुमने जो दिया है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि तुमने वो दे दिया, तो वो दे के कैसे दे दिया। मोदी जी ने कोई अपने सेल्फ तो कमाया नहीं है, अपने विवेक से तो कमाया नहीं है। देखो उसको एहसान तब माना जाता है, मोदी जी अगर जनता पर ही टैक्स डाल के डीजल पेट्रोल बढ़ा के और कहीं ना कहीं उनको मकान दे दिया, तो वो मकान तो बेचारे उसी का था, गरीब का था, उसी किसान का था। अब वो फूल बेचती है लेडीज़, कह रही है कि मैं खाली फूल बेच के गुजारा करती हूँ, मेरे बच्चे की पढ़ाई के पैसे भी मेरे पे नहीं है। बताओ ना, रोजगार कौन देगा। चौधरी साहब, डीजल पेट्रोल 10 रुपए सस्ता हो गया है, होने वाला है, आपने खबर नहीं? हाँ खबर मैंने ही बताई है तुम्हें कि डीजल पेट्रोल 10 रुपए सस्ता करेगा चुनाव में। नहीं समझ रहे, चुनाव आएगा अब, और चुनाव आने के बाद में 10 रुपए सस्ता करके फिर 50 रुपए बढ़ेगा देश की चुनाव। मोदी जी, अरे वो भाई चुनाव खत्म होते ही 50 रुपए बढ़ेगा, इस बात को भी नोट कर ले। जब मैं ये बता रहा हूँ 10 रुपए घटेगा, तो ये भी बता रहा हूँ कि 50 रुपए बढ़ेगा अभी, क्योंकि अब IMF ने मना कर दिया। देखो जितना कर्जा वर्ल्ड बैंक से लाना था, जितना ब्रिक्स बैंक से लाना था, जितना विदेश से लाना था, वो कर्जा आ चुका है। अब कर्जा मिलेगा नहीं बाहर से। अब इस देश की खाल बाल उतरना है, किसानों पे, मजदूरों पे, मध्यम वर्ग पे ही गड़ता चलेगा इसका। तो खुश है मोदी जी के राज में, नाम ले रहे हैं 2024 में किसान